मैंने इस वीक 45 घंटे काम किया और साथ में अपना खेतों का काम भी किया। अब देखो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, हमेशा इतनी अच्छी हालत नहीं रहती। बहुत ज़्यादा बेकार हुई वो चीज़ें भी मैंने शूट करके रखा हुआ है। पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, तो वो सारी चीज़ें मैं आज शेयर करने वाला हूँ। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष। देखो आज ये जो वीक 20 है, ये 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक ये रही डायरीज़ के अंदर मैंने एक ही चीज़ नोट करके लिखा हुआ है कि मैंने कौन से दिन क्या-क्या किया। सबसे पहले मैं यही चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद जो एक्चुअल में स्ट्रगलर किया। इस वीक 45 घंटे काम किया। 26 अक्टूबर में मैंने 6 घंटे 45 मिनट अब इधर किया और जो मेरी डायरी है उसमें मेंशन। देखो ये 26 अक्टूबर को मैं सुबह उठा हूँ तो टाइम मेंशन नहीं किया। 3.5 घंटा दिन में काम किया और रात को 8 बजे से 11:15 तक। 29 अक्टूबर को मैंने 6 घंटा काम किया। 30 अक्टूबर को 6 घंटा 15 मिनट। 31 अक्टूबर को 6 घंटा 40 मिनट और सबसे अच्छा दिन मेरा 1 नवंबर रहा। इस दिन मैंने 7 घंटे ऐसा काम होता है किया। जैसे वीक के अंदर काम किया मैंने 7 घंटे काम किया, तो 7 घंटे जो काम किया ना वो आसान नहीं था। सुबह बैठे उसमें बीच में खेतों का काम, फिर घर का काम, फिर ये फिर वो बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हालत ख़राब हो जाती है ना। देखो एक शॉकिंग न्यूज़ तो आपको, मैं फिलहाल अभी जस्ट अपनी आंखें चेक करा करके आया। जो पिछले 140 दिन है ना, उनमें जो मेरा चश्मे का नंबर है वो पहले 2.215 था और अब 4.23 हो गया, मतलब 4.20 के करीब हो गया। तो मतलब डबल हो गया। और ये सुनते मेरे को एक झटका सा लगा। देखो चश्मा पहले कितना बारीक था मेरा, बहुत बारीक, और अब बहुत मोटा चश्मा। पिछले कुछ टाइम से आंखों में इतना ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ अगर आपको मैं बताऊँ तो जो मेरी हेल्थ है, मतलब सर में दर्द, तो वेट 58 था, अब 52 रह गया। दूसरी चीज़ और थर्ड चीज़ क्या कि जो आंखों में दर्द है तो है ही, इसके साथ जो बैक पेन है, मतलब पूरे दिन चेयर पर बैठा रहने से बैक पेन बहुत ही ज़्यादा हो गया। एक थर्ड पॉइंट। और फोर्थ ये कि जो पेट में दोनों साइड में, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर दर्द ही रहने लगा। कुछ से बैठ रहने की वजह से दर्द परमानेंट ही रह रहा देखो है। ये तो कुछ अजीब सी बात है क्या, मैंने इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब अगेन, अब थोड़ा सीरियस होता हूँ, अब सीरियस बातें करता हूँ। अब देखो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मेरा मेंटल हेल्थ है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मेरे को। तो जो स्ट्रेस का रीज़न है, अगर आपको बताऊँ तो जो मैं काम कर रहा हूँ, मतलब कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा हो, उसको क्या स्ट्रेस होता है। तो जो मेरी करंट की हालत है, इसमें मेरे को खुद को सँभालना मुश्किल ही हो रहा है। देखो सच बात तो यही है। लेकिन अब एक बात बोलता हूँ मैं, कि कुछ भी काम करो शिद्दत से करो। ये मैंने अपने जो डायरी है उसके अंदर लिखी हुई बात, कि कुछ भी काम करो शिद्दत से करो, रिज़ल्ट हो ना हो। अब ये चीज़ें एक वक़्त तक आदमी के साथ आती है, उसके बाद आदमी का जो मन है वो कहने लगता है कि क्या कह रहा है तू? वो खुद को नहीं समझा पाता, जैसे मैं नहीं। तो अब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आशु, तू जो तेरी किस्मत में तो तेरे को मिलेगा, कि जो तेरी किस्मत है तेरे को मिलेगा। हो सकता है कि तुझे थोड़ा और ज़्यादा मिले, तू मेहनत कर। तो अब मैं मेहनत करता हूँ, तो मेहनत के साथ-साथ अब एक चीज़ दिमाग में रहती है कि क्योंकि मन बहुत ज़्यादा डगमगा जाता है कि आशु पता नहीं तेरे साथ क्या होगा, ये नहीं, वो नहीं। बहुत सारी चीज़ें परेशान करती है मेरे को। तो उस टाइम पे मैं एक बात बोलता हूँ कि देख आशु, कुछ भी कर रहा हो आज, जो तेरी किस्मत होगा वो तेरे को मिल जाएगा। तो जो फ्यूचर का स्ट्रेस, इसको लेना छोड़ दे। और मार्कस ऑरेलियस की बहुत सारी बातें फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, मार्कस ऑरेलियस की बुक भी, तो उसमें जो वो कह रहे हैं कि जो एक यूनिवर्स होता है, वो कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा जो हमारे हित के लिए ना हो। वो हर चीज़ को हमारे हित के लिए करता है। उसके यहाँ कभी देरी नहीं हो। देखो उन बातों को मैं आपसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि महसूस किया जाए। अगर कोई मेरी सिचुएशन, तो वो उन चीज़ों को महसूस करे। अब ये बातें मैं खुद को बोलता रहूँ कि आशु, तू मेहनत कर, बस तू करता रह। जो तेरी किस्मत में होगा, तुझे तेरी किस्मत वहाँ पर ले जाए जो तेरी किस्मत में लिखा है। वो तेरे से कोई और नहीं ले सकता। और अगर बस चले तो मैं उसको दे भी दूँ, लेकिन सच में जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है, वो एक कहा नहीं जाता है कि नसीब उँगली पकड़ के ले जाता है आदमी की। जो चीज़ नसीब में होती है ना, वो अपने आप मिलती है। तो मेरे को नहीं पता, अब ये चीज़ें थोड़ा-सा खुद को इस तरीके से स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को मोटिवेट करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बात आपके साथ शेयर करूँ। अब देखो जो वीक 20 है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीक रहा है सच में। और आज का दिन जैसे बैठा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ अलग सा ही रहा। मतलब अलग का मतलब ये है कि मैं फ़िलहाल थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब से मैं ये जर्नी काम किया 130, कितना हो गया मेरे को, 133, और आज 139, नहीं 140 डे हो गए आज मेरे को। हाँ, 140 डे, 140 दिन हो गए। और पिछले 140 दिनों में
मैंने इतना प्रेशर लिया है कि बस वो चीज़ें सिर्फ़ मैं जानता हूँ और भगवान जानते हैं मेरे। इनके अलावा किसी और को पता ही नहीं। तो अब थोड़ा-सा रिलैक्स हो रहा हूँ। रिलैक्स तो हुआ, बट जो माइंड है, अब मेरे दिमाग को आदत नहीं है रिलैक्स रहने की। क्या कह रहा है माइंड, कि तू इतना हँस क्यों रहा है? तू इतना खुश क्यों है? आज मैं शादी में गया, बहुत लंबा टाइम है कभी किसी शादी में गया। तो शादी में जाने के बाद अब जैसे यहाँ बैठा मेरे को स्ट्रेस होने लगा कि यार तू क्या कर रहा है? क्या तेरी ज़िंदगी में ये तू बेकार हो रहा है? ये बहुत सारी चीज़ें, एक घबराहट सी हो गई। क्योंकि जो मैं अपना एक अलग सर्कल में रहता हूँ, अपनी पूरे दिन अपने 11 ठोक यही चीज़ें इन्हीं में खोना है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तब भी मैं दुखी तो हूँ, लेकिन यही चीज़ें मेरे दिमाग में, इनकी वजह से दुखी हूँ मैं। मैं खुश हो रहा हूँ, तो जो काम कर रहा हूँ इसकी वजह से खुश हो रहा हूँ। दुखना, दुःख, खुश, सब कुछ मेरा मतलब इन्हीं चीज़ों के अंदर है, जो मेरे दिमाग में रहती है। और मैं शादी में गया तो मेरा कनेक्शन कट हो गया इन चीज़ों से। तो खुशी सब कुछ मेरे को इन्हीं चीज़ों से मिल रहा है, तो ये चीज़ मेरे को चाहिए। तो अब बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस सा लगा, देखो अब अच्छा महसूस हो रहा है, आपसे बातें कर रहा हूँ। तो अब जैसे आदमी कहीं बाहर जाते हो क्या कहते हैं कि मैं माइंड को फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने गया, मेरे साथ अलग है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ये कमरा चाहिए, इसके अंदर जो मेरा काम है वो चाहिए, मेरे को अच्छा इंटरनेट चाहिए और मोबाइल, बस कि मैं काम करता रहूँ, अपना पढ़ता रहूँ, अपना बस यही चीज़ें हैं। अपना अच्छे से खाना खाया, अपने घर वालों के साथ बातें की, अपना खेतों का काम कंप्लीट किया, उसके बाद अपने रूम के अंदर एंटर हुए और बस कि लग गए, अपना काम करा। इससे ज़्यादा खुशी अब मेरे को मिल ही नहीं रही किसी चीज़ में। तो मेरे साथ कुछ अलग चीज़ें, आदमी कहते हैं मेरे को माइंड फ्रेश करना, तो हम घूमने जा रहे हैं। मैं घूमने गया तो मेरे को स्ट्रेस हो गया कि यार तू क्या कर रहा है? तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ा अलग बना रही है अब। मेरा माइंडसेट थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं रही। पिछले 140 दिन में मैंने सिर्फ़ 1 रात बैंक्वेट हॉल में शादी में गया था, मैं सिर्फ़ 1 रात, और उस रात भी मैं पढ़ कर के जब गया था। मतलब कुछ ना कुछ अपना प्रिपरेशन, कुछ भी वक़्त दिया। तो मेरे को एक हैबिट, जब जिस दिन से मैंने कॉलेज छोड़ा, 2 अगस्त को मेरा लास्ट पेपर था। उसके बाद 2 अगस्त नहीं, 2 जून। उसके बाद 3 जून से मैं यहाँ पर बैठ गया। 140 दिन तक मैंने खुद को डॉक्यूमेंट करना शुरू, उससे पहले भी चीज़ें कंटिन्यू। तो एक आदत सी बन के एक पूरी साइकिल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, शायद बहुत लंबा टाइम हो गया मेरे को, 4 साल हो चुके हैं। मैंने 12th फिनिश किया, 12th फिनिश करने के बाद से मैं अपना एक अलग सा ही लुक था, बीएससी किया, तो वक़्त तो मैंने दिया है। तो वो चीज़ें मैं परमानेंट करता रहा, करता रहा, करता रहा। तो एक मेरे को आदत हो गई है, मेरे को खुशी मिलती है इन चीज़ों के बिना मैं नहीं रह सकती। लेकिन इनके साथ-साथ मैं सीख बहुत कुछ रहा हूँ। अब सीखने के बाद मैं ओशो की एक बुक पढ़ रहा था, मैं मृत्यु शिखाता हूँ। 1 मिनट थोड़ा दूर रखिए, उसको मैं 1 मिनट उठा ही देता हूँ। देखो ये रही। अब इस बुक का आज मैंने दूसरा प्रवचन पढ़ा, सॉरी आज तो मैं शादी में गया था बहुत लंबे टाइम के बाद, कुछ टाइम पहले। हाँ, कल। अब जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में एक बात आती हुई कि आदमी की जो आत्मा होती है, मन मतलब मरने के बाद क्या होता है, वो चीज़ें इस बुक के अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि मरने के बाद। पहले मैं सोचता था बड़ी एक, देखो कुछ अजीब सी बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि प्लीज़ मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगे तो मेरे को माफ़ करना, और साथ ही साथ अगर कोई मेरे को गधा बोले ना तो प्लीज़ ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं बातें कुछ ऐसी ऐसी अजीबो-गरीब कर रहा हूँ कि मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानूँ जो आत्मा होती है क्या होती है। तो ओशो ने बताया कि देखो, एक जो मध्यवर्गीय आत्मा होती है, जो बहुत अच्छी नहीं होती, जो बहुत बुरी नहीं होती, वो क्या होता है कि उसको 13 दिन के अंदर शरीर मिल ही जाता है। इधर या उधर कहीं न कहीं, मतलब उसको 13 दिन के बाद शरीर मिल जाएगा, तो वो उसमें चली जाएगी। उसके साथ जो बहुत ही अच्छी आत्मा है, बहुत ज़्यादा अच्छी आत्मा है, उनके लेवल का उनको शरीर नहीं मिल पाता। अब ये शरीर मिलने का क्या मतलब है? अब जो माता के पेट में बच्चा है, मतलब बच्चा नहीं, उसमें जान आती है, धड़कन, वो एक क्या, उन्होंने एक अपॉर्च्युनिटी तैयार किया, आत्मा बाहर से आ रही है उसके अंदर। तो एक जो अपॉर्च्युनिटी तैयार किया, वो एक अगर बहुत ही मध्यवर्गीय होगा तो उसमें आत्मा चली, लेकिन जो एक बहुत अच्छे लेवल की आत्मा है, अब जो आदमी है वो बहुत अच्छे नहीं रह गए। सॉरी, मैं स्पिरिचुअल बातें कर रहा हूँ थोड़ी सी, कि आदमी बहुत अच्छे नहीं रह गए, लेकिन कुछ आत्मा तो बहुत अच्छी है पास्ट में, तो उनको उनके जैसा शरीर ही नहीं मिल रहा है एकदम से। मतलब मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता कब को मिलेगा, तो वो इतना यहाँ पर रहेगी। तो वो क्या, उनको क्या बोला जाता है, देवता। ये ओशो ने मेरे अंदर चीज़ें डाली कि अब मेरे को थोड़ी क्लैरिटी आई। इसके बाद एक क्या है, एक आत्मा है बहुत नीच लेवल की। तो आदमी का शरीर, ज़्यादातर आदमी मध्यवर्गीय शरीर बना रहे हैं यहाँ पर, तो उनमें तो आत्मा चली गई, लेकिन जो बहुत नीचे की आत्मा है,
बहुत नीचे की आत्मा, तो उसको शरीर उसके लेवल का मिला ही नहीं। अब ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। मैंने कितना ही आपसे बातें किया, 2 लाइन 10 लाइन बस। लेकिन जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं शायद समझा नहीं पा रहा। क्यों नहीं समझा पा रहा? क्योंकि मैं तो इनको डेप्थ से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि हुआ क्या-क्या, एक-एक चीज़ तो मेरी समझ में ऑटोमैटिकली आ गई। लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूँ, बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए देखो, जो मेरी फीलिंग्स है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं, वो चीज़ें महसूस मैं करा नहीं पा रहा शायद, जो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। तो उनको सही नहीं मिलता, इसलिए वो क्या भूत बनते हैं। और आजकल बहुत कम हो गए आत्मा, अच्छे आदमियों की आत्मा ज़्यादा हो गई। पहले तो दिखाया जाता है कि भूत यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, आजकल कहीं दिखते नहीं, क्योंकि आजकल बहुत लो लेवल के शरीर बन रहे हैं। तो वो सारे क्या आदमी बन रहे हैं आजकल। देखो, अब आपसे कल को मिलता हूँ, सॉरी, अब आपसे नेक्स्ट वीक मिलता हूँ। तब तक के लिए आपने देने को, देखो आज भी अगर मैंने किसी को परेशान किया हो, किसी को कोई बात किसी को मेरी गलत लगी, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ।